औरत ने बहुत अनमोल रिश्ते बनाए और उनमें से एक रिश्ता इज़्दिवाजी ज़िंदगी जब गुजारते हैं तो उसमें मियाँ बीवी का रिश्ता होता है और ये वाहिद रिश्ता है जिसके लिए परवरदिगार ने तोहफ़ा रखा है जो नेमत और रहमत की सूरत में जो है परवरदिगार अता करता है, जैसे लड़का या लड़की औलाद का होना। अगर औलाद का ना हो तो उस सूरत में जो है वो बहुत सारी जो है पेचीदगियाँ आने लगती हैं, जिसकी वजह से जो है घरेलू नाचाकी होती है और तलाक तक बात पहुंच जाती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हर कोई जो है इसमें अमूमन ख़वातीन को जो है वो मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि इसमें मुमकिन है कि ये कमज़ोरी मर्दाना भी हो। मर्दाना बांझपन की वजह से भी जो है ये बेऔलादी हो सकती है, औलाद से हम महरूम हो सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने बात करने के लिए अपने VMO स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर शाहिद हुसैन बलोच को। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद हुसैन बलोच है और मैं ताज कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 4-5 साल से यहाँ पे अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर JPMC कराची में लास्ट 10-15 साल से अपनी खिदमत सरंजाम कर रहा हूँ। थैंक यू शुजा एंड वर्चुअल मेडिकल ओपिनियन। जैसे आपने पूछा कि मर्दाना बांझपन क्या है। मर्दाना बांझपन ये है कि अगर कोई कपल शादी करे और शादी के 1 साल तक वो कोई ब्रेक ना हो और फ्रीक्वेंटली इंटरकोर्स करते रहें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करें और फिर भी उनको 1 साल तक अगर कंसीव ना हो तो इसको हम कहते हैं कि इसको मर्दाना बांझपन है, जस्ट इसको बांझपन कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं फीमेल्स और मेल दोनों के हम वर्कअप करवाते हैं और देखते हैं कि इशू किसमें है। डॉक्टर साहब, ये मर्दाना बांझपन कितना आम है और किस तरह मर्द जो है बांझपन का शिकार होते हैं? ये है कि जैसे हमारे सोसाइटी में ज़्यादा ये है कि अगर बांझपन हो तो हम औरत को जिम्मेवार ठहराते हैं और पहले तो ये होता था कि अगर कोई बांझपन हो रहा है, औलाद नहीं हो रहा, तो वो मर्द जो होता था वो सेकंड मैरिज करता था और थर्ड मैरिज की तरफ जाता था। लेकिन मैं आपको ये बताते जाऊँगा, मेल एंड फीमेल में 50% जो जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो मेल हो। 50% मेल में उनकी वजह से, उनके मर्दाना बांझपन की वजह से औलाद नहीं होता। बाकी कपल्स में ओवरऑल 40 to 25% उसकी ज़िंदगी में वो जब शादी करते हैं तो किसी न किसी स्टेज में 15 से 25% चांस है कि उनमें बांझपन हो और उनको औलाद ना हो। अच्छा, ये मर्दाना बांझपन की क्या वजूहत हैं? मर्दाना बांझपन के बहुत सारे वजूहत होते हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैंने शादी किया हुआ है और 1 साल हो गया है, मुझे औलाद नहीं हो रहा, तो हम उसके प्रॉपर एक हिस्ट्री लेते हैं, क्लिनिकली एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि आया इसको जो मर्दाना बांझपन में पहले हम उनको जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसमें हम सीमन एनालिसिस करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसमें ये जो मनी है उसमें स्पर्म का क्वांटिटी कितना है, उसका जो मोटिलिटी है वो सही है या नहीं है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। उसके एग्जामिनेशन में ये देखते हैं कि उसको दोनों टेस्टिस हैं या टेस्टिस नहीं है। अगर टेस्टिस हैं तो उसको सेकेंडरी कोई वेरिकोसील वगैरह तो नहीं है, उसको कोई हार्मोनल इश्यूज़ वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से इसको इनफर्टिलिटी। काफ़ी लोग ऐसे आ जाते हैं कि जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, मतलब उनकी शक्ति होती नहीं, उनका इंटरकोर्स हो ही नहीं पाता, तो उनको कैसे औलाद हो जाएगा। और हमारे इंटीरियर में या कुछ ऐसी जगह पे ये भी होता है कि पार्टनर जो है, मेल और फीमेल पार्टनर दोनों साथ नहीं रहते। फीमेल उसकी वो किसी इंटीरियर में रहती है या पंजाब है और मर्द यहाँ जॉब करता है, वो साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा सिर्फ जाते हैं, तो उनकी वजह भी यही है। तो उनको औलाद कैसे होगा अगर वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। तो ऐसे ही बहुत सारे सबब हैं। ज़्यादातर हमारे जो यहाँ पे जो अगर किसी को होता है तो हम पहले इन्वेस्टिगेशन में हम सीमन एनालिसिस और वेरिकोसील वगैरह को एक्सक्लूड करते हैं। आपने जिक्र करा वेरिकोसील की वजूहत की वजह से भी जो है वो बांझपन हो सकता है। ये वेरिकोसील क्या चीज़ है जिसकी वजह से बांझपन मुमकिन है? वेरिकोसील दरअसल जो वेरिकोसील की डेफिनेशन है वो एक एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ दी पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस है, जो ब्लड के वेसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, उनके एब्नॉर्मल डायलेटेशन, ब्लड की पूलिंग वगैरह वो हो जाती है ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट वाल्व्स। उसकी वजह से ये होता है कि ब्लड के अगर पूलिंग ज़्यादा हो जाती है टेस्टिस में, तो टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंट्राटेस्टिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो इनकी वजह से उसके जो स्पर्म की क्वांटिटी है वो कम हो सकती है, मोटिलिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, उसके मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ सकते हैं, टेस्टिकुलर जो है एट्राफी छोटी हो सकती है। तो ये काफ़ी वजह होते हैं जो वेरिकोसील के, जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी करवाता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को मालूम डायग्नोस हो जाता है कि बांझपन है, किसी मर्द को मालूम हो जाता है, तो क्या उसके रोजमर्रा मामूलात में कोई फर्क पड़ेगा, या वो उसको कुछ वो उसकी कंडीशन क्या होगी, किस कंडीशन में जा सकती है? औलाद एक बड़ी नेमत है, और यहाँ पे हमारे पास अगर पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी के, तो वो बहुत डिप्रेशन में होते हैं, या उसको 5-5 साल 10-10 साल तक अगर औलाद नहीं होता तो बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन में होते हैं कि उनको इसकी वजह क्या है। अगर हम उसको वजह को एग्जैक्टली उसको बच्चे नहीं हो रहे, अगर वो फ्रिक्वेंटली अपने वाइफ के साथ है और इंटरकोर्स भी हो रहा है, तो वो एंग्जाइटी डिप्रेशन इन चीज़ों में होता है। फिर हम वर्कअप करते हैं, उसके काज को रूल आउट करते हैं और उसको एड्रेस करते हैं, और ये एक ट्रीटेबल है। काफ़ी लोग होते हैं वो हमसे इलाज कराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक औलाद के नेमत से उसको अल्लाह ताला देता है, औलाद होते हैं बहुत सारी ट्रीटेबल काज हैं, तो वो ट्रीट हो जाते हैं। क्या बांझपन की रोकथाम मुमकिन है, यानी प्रिवेंशन क्या मुमकिन है कि इसको प्रिवेंट कर सके? ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ, तो बांझपन के बहुत सारे असबाब होते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसके प्रॉपर्ली हिस्ट्री लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको बांझपन किस वजह से है। इसको अगर वेरिकोसील की वजह से है तो उसको हम सर्जरी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी है या लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी है, उसकी वजह से हम ट्रीट करते हैं। अगर उसको कोई और वजह है, हार्मोनल वजह है, तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम ट्रीट करते हैं मेडिकली। उसको देखते हैं कि उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस वजह से है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उन चीज़ों को ट्रीट करते हैं। अगर उसको में कोई आर्टिफिशियल इंसफिशिएंसी, वीनस लीकेज, जिसकी वजह से उसके ईडीज के इश्यूज हैं, तो हम उसको सर्जरी की या पीनाइल इम्प्लांट की तरफ उसको काउंसिल करते हैं और उसकी सर्जरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रीटेबल काज हैं वो ट्रीट हो जाते हैं, और फैमिली बहुत खुश हो जाते हैं, उनको औलाद वगैरह अल्लाह ताला की तरफ से वो नेमत हो जाती है। जीअं त हींअर बांझपन जे बारे में असां हींअर इंटरव्यू ॾेई चुका आहियूं। त मर्दाना बांझपन छा आहे? मर्दाना बांझपन इहो ई आहे त जेकॾहिं हिकिड़ो कपल आहे उहो शादी करे थो ऐं 1 साल ताईं उहो पंहिंजे वाइफ सां गॾु आहे ऐं अनप्रोटेक्टेड रेगुलर इंटरकोर्स करे बि थो ऐं उनखे औलाद नथो थिए, त असां उनखे बांझपन चवंदा आहियूं। त मां तव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदो वञा त बांझपन जो जेको सबबु आहे उहो 50% मर्द बि आहे। ईअं न आहे त औलाद शादी कई, औलाद नथो थिए त 2 सालनि खां पोइ हिकिड़ो मर्द वरी हिकिड़ी ॿी शादी करे थो, वरी नथो थिए त वरी 3 शादी करे थो। त जेके मर्द हज़रात आहिनि उन्हनि खे घुरिजे त जेकॾहिं उनखे औलाद नथो थिए त उहो पंहिंजे डॉक्टर सां रुजू कनि। पंहिंजा उन्हनि जा जेके रिपोर्ट्स आहिनि, जंहिंमें सिमनालाइसिस आहे, स्क्वाटल अल्ट्रासाउंड आहे, हार्मोनल वर्कअप आहे, जेके बि आहिनि उहो पंहिंजे डॉक्टर ॾे रुजू कनि, त जीअं डॉक्टर हिननि जो प्रॉपर्ली हिस्ट्री एग्जामिनेशन ऐं हिन जो वर्कअप करे ऐं हिननि जी बीमारी खे प्रॉपर्ली एड्रेस करे उनखे ट्रीट करे। थैंक यू, महिरबानी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अगर कोई अपना पेशेंट अपने आप को दिखाना चाहता है और अगर औलाद नहीं हो रही है, औलाद ना होने के सबब जानना चाहते हैं, तो वर्चुअल मेडिकल ओपिनियन के थ्रू डॉक्टर शाहिद से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और इनकी टाइमिंग और इनकी फीस जो है वो दोनों आपको वेबसाइट के ऊपर हमारी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.